प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग बिहार बोर्ड से क्लास 12th का यानी कि इंटर का जो फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 में दे रहे हो, इसके लिए ना हम लोग ज्योग्राफी का यानी कि भूगोल का पेपर लेकर के आ चुके हैं बच्चों। जैसा कि आप लोग ज्योग्राफी का पेपर 5 फरवरी के दिन देने जा रहे हो, तो 5 फरवरी के लिए बिल्कुल हम लोग प्यारे बच्चों वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुके हैं। 100% प्यारे बच्चों रियल क्वेश्चन पेपर हम लोग लेकर के आ चुके हैं। इससे पहले भी हम लोग 2-3 सेट करवा दिए हैं, तो आप लोग जाकर के इसी चैनल पर वीडियो अपलोड है उसको भी देख लीजिए और इस वीडियो को देखिए। इसके बाद हम लोग लाइव आएंगे, तो लाइव आकर के पूरा का पूरा क्लास करवाएंगे। तो सभी लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और सभी दोस्तों में शेयर कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाएगा। और साथ में ये भी बताऊंगा इसका पीडीएफ वगैरह कहां से मिल पाएगा। बिल्कुल 100% रियल है, आपके एग्जाम 100% आएगा। मैं 100% गारंटी लेता हूँ। सारे क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो देखिए, विषय कोड आपका 323 है, सेट कोड ई है, इससे लेना देना नहीं है, क्योंकि आपको पता है सेट कोड लगभग सभी का जो है टोटल सेट में वही क्वेश्चन रहता है। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिएगा, समय वगैरह की बात करेंगे ना, तो 3 घंटा 15 मिनट का समय एग्जाम में मिलता है आपको। टोटल 70 नंबर का जो है एग्जाम आप लोगों का लिया जाएगा। बिल्कुल यही पेपर आपका रहेगा बच्चों, तो अच्छे से पढ़ लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए एक एक क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिएगा, हम लोग देखेंगे सेशन ए में जो दिया गया ना, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 70 में से किन्हीं मात्र हमें 35 प्रश्नों का ही जवाब लगाना है, ठीक है। सब्जेक्टिव भी मैं आपको बताऊंगा इसके बाद, तो सभी लोग चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल सब्जेक्ट का वीडियोज आ जाएगा। तो पहला प्रश्न आप यहाँ पर देखेंगे ना, तो आप लोगों के सामने जो क्वेश्चन तो देखिए, प्रश्न सिंपल सा क्या पूछा जा रहा है बच्चों। प्रश्न पूछा गया है कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो ये हो जाएगा नोटेस्टीन। ऑप्शन नंबर पहला का सी नंबर जो है ना, बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा, आपसे जो है 2 नंबर बोला गया, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा, तो ये कहा था सैंपल ने। ऑप्शन नंबर दूसरा का सी नंबर बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 3 बोला कि निम्न में कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है, तो ये हो जाएगा आपका जो है ना दक्षिण पूर्व एशिया प्रदेश। ऑप्शन नंबर 3 का डी नंबर बिल्कुल राइट होगा। 4 नंबर है कि किस वर्ष विश्व की जनसंख्या 6 अरब हुई, तो याद रखिएगा ये लगभग हुआ था बच्चों 1999 को। ऑप्शन नंबर देखिएगा 4 का जो है ना बी नंबर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया है 5 नंबर प्रश्न बोला गया, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित कहाँ पर होता है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या जो रहता है ना मैदानी क्षेत्र में रहता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिएगा बच्चों, अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया 6ठा नंबर, किस प्रदेश में रबर के पौधे पाए जाते हैं, तो 6ठा का ए हो जाएगा रोपण कृषि प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों जल्दी से हम लोग। अब अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, 7 नंबर बोला गया, अंगूर की खेती क्या कहलाती है बच्चों, तो अंगूर की खेती जो है ना यह विटिकल्चर कहलाती है। ऑप्शन नंबर 7 का जो है ना बी नंबर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एक चीज बोला गया आपसे, प्रश्न बोला गया चावल की खेती किस चीज से संबंध रखती है, तो ये संबंध रखती है आपका प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, चावल का जो खेती होगा ना ये संबंध रखेगा इनमें से किसी से नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन डी में बिल्कुल आप लोग ट्रिक मारिएगा, ठीक है। चावल जो है रोपण फसल इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, ये प्रश्न आपसे बोला गया मानव का प्राचीनतम नन ऑफ डी, एक सेकेंड यहाँ पर इनमें से सभी हो जाएगा। ट्रक कृषि देखिए, ये जैसे कि चावल की खेती है ना, ये मिश्रित कृषि है, ट्रक कृषि है, रोपण कृषि है। ऑप्शन डी में देना चाहिए था इनमें से सभी, तो इनमें से सभी नहीं दिया है, तो इनमें से सभी होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 9 नंबर है, मानव का प्राचीनतम आर्थिक क्रियालाप का क्या मतलब आर्थिक क्रियालाप क्या था, तो आप 9 का देखेंगे ना, तो ये हो जाएगा आखेट एवं संग्रहालय असंग्रहण। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 10 बोला गया, एसेन कहाँ है, तो एसेन जो है ना ये पड़ता है बच्चों आपका जर्मनी में। ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा 10 का जो है सी नंबर बिल्कुल ही परफेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग, अगला प्रश्न आपसे 11 पूछा गया, डेन्यूस जलमार्ग कहाँ अवस्थित है, तो डेन्यूस जलमार्ग पड़ता है यूरोप में। ऑप्शन नंबर 11 का सी नंबर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला गया 12 नंबर, सुएज नहर किस चीज को जोड़ती है, तो सुएज नहर जो है ये भूमध्य सागर को जो है ना लाल सागर से जोड़ती है। 12 का ए नंबर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिएगा। प्रश्न आपसे जो है 13 बोला गया, पोर्ट सईद कहाँ अवस्थित है? तो आप याद रखिएगा ये मिस्र में पड़ता है। ऑप्शन नंबर जो है ना बच्चों 13 का डी नंबर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा 14 बोला, दो देशों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं के आदान प्रदान को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय व्यापार। ऑप्शन नंबर 14 का ए नंबर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 15 बोला, राइन जलमार्ग कहाँ है? तो राइन जलमार्ग आप याद रखिएगा ये जर्मनी में पड़ता है बच्चों। 15 का बी नंबर जो है ना बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देख लीजिए 16 है, जापान में नगरीय बस्ती के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होती है? तो न्यूनतम जनसंख्या 10,000 होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा तो आपसे पूछा गया है प्रश्न नंबर 17, ऑस्ट्रेलिया पारम महाद्वीपीय रेलमार्ग किस चीज को जोड़ता है? तो ये जोड़ता है पथ से सिडनी को। ऑप्शन नंबर 17 का सी नंबर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा ना तो 18 बोला, ब्रोकल हिल निम्न में से किसका उदाहरण है? तो ये खनन नगर का हो जाएगा। खनन नगर वगैरह कहाँ पर है बच्चों? तो झारखंड जो है खनन नगर है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, है ना। चलिए अब सांस्कृतिक नगर में भी याद रखिएगा पटना जैसे कि हो जाएगा, ये सारा सांस्कृतिक नगर हो जाता है ना। प्रशासनिक नगर वगैरह की बात करेंगे तो बिहार भी जो है प्रशासनिक नगर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा ना तो 19 पूछा, मसाई क्या है? तो मसाई जनजाति है। 19 का सी नंबर बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला देखिए 20 नंबर बोला, प्रश्न आपसे बोला निम्न में से कौन तमिलनाडु का मेन चैप्टर है? तो तमिलनाडु का मेन चैप्टर आपका कोयम्बटूर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर बोला गया, सुंदरवन किस राज्य में अवस्थित है? तो 21 का हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर 21 का बी नंबर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 22 बोला, भारत में नगरीय बस्ती के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होती है? तो भारत में अगर नगरीय बस्ती के लिए न्यूनतम जनसंख्या की अगर हम लोग बात करेंगे तो टोटल जो है 5,000 होनी चाहिए कम से कम। ऑप्शन नंबर जो है बच्चों बी नंबर 22 का राइट होगा, है ना। अगला है 23 नंबर, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? तो अंकलेश्वर तेल क्षेत्र जो है गुजरात में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24 पूछा, हुबल्ली किस राज्य में अवस्थित है? तो ये पड़ता आपका कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर 24 का जो है ना बी नंबर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 25 बोला, तेलंगाना राज्य की राजधानी कहाँ है? तो तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 26 पूछा, निम्न में से कौन मुक्त आकाश नीति से संबंधित है? तो 26 का हो जाएगा वायु परिवहन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न देख लीजिएगा आपसे 27 पूछा, ग्रामीण बस्तियों में किस कार्य की प्रधानता होती है? तो ये हो जाएगा कृषि की। 27 का जो है ना ए नंबर बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 28 पूछा, हरित क्रांति किस चीज से संबंध रखती है? तो बच्चों आप ध्यान रखिए 28 का हरित क्रांति जो है ना ये खनन उत्पादन से संबंध रखती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 29 नंबर आपसे पूछा गया प्रश्न आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। आपसे क्या बोला जा रहा है? प्रश्न बोला जा रहा है कि उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तो नहर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 29 का जो है बी नंबर बिल्कुल ही राइट होगा। अगला क्वेश्चन आप 30 देखेंगे तो सलेम किस चीज से संबंध रखती है? तो ये इस्पात से संबंध रखती है। 30 का ए नंबर बिल्कुल ही राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 31 नंबर है, सोना उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो सोना जो है सबसे ज्यादा कर्नाटक में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 32 पूछा, सिगरेनी प्रसिद्ध है किस लिए? तो ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। 32 का ए नंबर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 33 बोला गया
एक सेकंड 33 है ना। सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो ये सूती कोयला वस्त्र के लिए, कोयला वस्त्र के लिए जाना जाएगा, सॉरी ये जाना जाएगा सूती वस्त्र के लिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। और एक चीज बच्चों, जैसा कि आप लोग एग्जाम दे रहे हो और अगर आप लोगों के पास जो है क्वेश्चन पेपर यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है तो हम आपको सारा दे देंगे। हम आपको जो क्वेश्चन एक देने वाले हैं 99 रुपया में देते हैं, उसको पढ़ लेते हो ना तो पूरा का पूरा आप जितना भी नंबर का एग्जाम है, जैसे ज्योग्राफी का 70 है, 70 में 70 ला पाओगे। हम आपको जो भी क्वेश्चन देते हैं ना, बहुत कम क्वेश्चन देते हैं, बिल्कुल आपके एग्जाम में 100% टकराता है, 100%। अगर आप लेना चाहते हो ना तो 99 रुपये में ऑल सब्जेक्ट का नोट्स आपको मिल जाएगा। देखो लेने के लिए करना कुछ नहीं है, ये हमारा मोबाइल नंबर, जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे ना तो नंबर हमारा 696 98 095, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग जो है फोन पे गूगल पे के माध्यम से 99 रुपये डाल दोगे। इस पे 99 रुपये डालने के बाद आप क्या करोगे, इसी नंबर से व्हाट्सएप चलता है, व्हाट्सएप पर पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दोगे, सब्जेक्ट का नाम लिख के भेज दोगे, हम आपको नोट्स दे देंगे। बच्चों एक चीज जान लीजिए, आप लोग कॉल करने लगते हो, कॉल बहुत ज्यादा आ रहा है, बहुत मैसेज आता है, तो रिप्लाई देना संभव नहीं है सबका, लेकिन आप डायरेक्ट पेमेंट करोगे ना तो हम समय निकाल करके आपको नोट्स दे देंगे, ठीक है। तो जल्दी से बाय कर लीजिए। साथ में पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करना है, गूगल से कैसे डाउनलोड करना है वो भी सिखाएंगे, तो आप वीडियो में बस बने रहिए, ठीक है। और जो भी वीडियो इस चैनल पे आएगा ना, सारा वीडियो देखते रहिएगा, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में हमने जो भी क्वेश्चन करवाया था 100% पूरा का पूरा वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगा है। तो चलिए क्वेश्चन आपका 34 है, बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो आप यहाँ पर नोट कीजिएगा, 34 का हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन पूछा है ना, ये आपसे बोला गया है बच्चों 35 नंबर, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये नर्मदा नदी पे होगा। 35 का ये नंबर बिल्कुल राइट होगा। 36 बोला, अम्लीय वर्षा का संबंध किस प्रदूषण से है? तो ये हो जाएगा वायु प्रदूषण से। ऑप्शन नंबर जो है 36 का बी नंबर बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 37 बोला गया, खरीफ फसल की बुआई कब होती है? तो ये होती है जून से जुलाई में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, तो आपसे बोला गया है 38 नंबर। देखिए क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है ना, प्रश्न बोला कि गेहूं फसल उदाहरण किसका है? तो गेहूं जो है ना ये रबी का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 39 पूछा, जूट के उत्पादन में कौन अग्रणी राज्य है? तो 39 का डी होगा, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 40 बोला, निम्न में से कौन गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य है? तो गन्ना सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट होगा। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखिएगा, तो आप लोगों से बोला गया है 41 नंबर, बोला गया तालचेल कोयला क्षेत्र कहाँ है? तो तालचेल कोयला क्षेत्र जो है ये ओडिशा में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल 41 का राइट होगा। 42 बोला, पृथ्वी के कुल जल का कितना प्रतिशत जो है ना लवणीय है? तो बिल्कुल आप 42 का नोट करेंगे, ये हो जाएगा 97%। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 43 बोला, निम्न में कौन धात्विक खनिज नहीं है? तो धात्विक खनिज आपका अवरक नहीं होगा। 43 का डी नंबर जो है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 44 बोला, बाबा बूदान की पहाड़ियां किस राज्य में है? तो 44 का ए हो जाएगा, कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे जो है 45 बोला, भद्रावती इस्पात संयंत्र कहाँ है? तो ये भी पड़ता है कर्नाटक में। तो 45 का बी नंबर जो है ना बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 46 पूछा, तांबा का उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो तांबा का उत्पादन सबसे ज्यादा राजस्थान में किया जाता है। तो आप नोट करेंगे 46 का ऑप्शन नंबर जो है बी नंबर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो आपसे 47 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछा गया, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो ये जमालपुर में जो ना जामनगर में हो जाएगा। 47 का जो है ए नंबर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 48 नंबर बोला गया, किस देश के आयु लिंग पिरामिड का संकीर्ण आधार एवं जो है ना शून्याकार शीर्ष है? तो ये आपका जापान हो जाएगा। 48 का ए नंबर बिल्कुल
बिल्कुल ही सही होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा 49 बोला गया, पनामा नहर में किसके कितने जलबंधक तंत्र हैं? तो ये टोटल हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर 49 का ए नंबर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा, आप लोगों से 50 नंबर बोला गया, भारत में प्रवासन की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा पुरुष प्रधान है? तो याद रखिएगा, पुरुष प्रधान होता है ग्रामीण से नगरीय की ओर। ऑप्शन नंबर 50 का बी नंबर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 51 बोला, मानव भूगोल का कौन उपागम नवीनतम है? तो 51 का हो जाएगा उत्तर जो है ना उत्तर आधुनिकवाद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 पूछा, किस वर्ष भारत में जो है टेलीविजन प्रसारण प्रारंभ हुआ? तो 52 का हो जाएगा 1959 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा, आपसे 53 बोला, किस देश में रेल मार्गों के जाल का जो है ना जो है ना क्या लिखा गया है, संघनतम घनत्व है? तो 53 का देखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन 54 नंबर बोला गया, निम्न में से कौन मानव विकास के स्तंभ हैं? तो मानव विकास के स्तंभ हो जाएगा समता, सशक्तिकरण, सतत पोषणीयता। ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपसे जो है 55 बोला गया, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 का विस्तार कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा सदिया से धुबरी जो है ना धुबरी की ओर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 56 बोला गया, निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है? तो 56 का हो जाएगा कोच्चि। ऑप्शन नंबर बी नंबर जो है ना बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है 57 नंबर, परिवहन का कौन सा साधन दरवाजे दरवाजे तक सेवाएं प्रदान करता है? तो 57 का हो जाएगा ए सड़क परिवहन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट होगा। अगला क्वेश्चन 58 पूछा गया, निम्न पट्टनों में कौन भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित है? तो भारत के पश्चिमी तट पर मुंबई अवस्थित है। 58 का ए नंबर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा तो 59 नंबर बोला गया, प्रश्न आपसे बोला गया है बच्चों, तारापुर किस राज्य में है? तो तारापुर आपको पता है ये पड़ता है कहाँ पे? बिल्कुल ये पड़ता है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा डी नंबर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा, आपसे जो है ना 60 नंबर प्रश्न पूछा गया, साप्ताह कब अस्तित्व में आया? तो साप्ताह जनवरी 2006 को अस्तित्व में आया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल जो है ना राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे ना तो आपसे जो क्वेश्चन बोला गया है 61 नंबर, किस देश ने आधिकारिक तीर पर सकल राष्ट्रीय खुशहाली को विकास के मापन के रूप में घोषित किया? तो ये भूटान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, 62 बोला, निम्नलिखित पट्टनों में कौन भारत के पश्चिमी तट पर नहीं है? तो 62 का हो जाएगा पारादीप। ऑप्शन नंबर सी जो है 62 का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप 63 देखेंगे, कौन पारदर्शिक व्यापार समूह से संबंधित नहीं है? तो 63 का हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 64 पूछा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य में है? तो ये पड़ता है बच्चों कहाँ पे? बिल्कुल याद रखिएगा ये राजस्थान में पड़ता है। ऑप्शन नंबर 64 का ए नंबर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे तो 65 बोला गया, कौन एजेंसी स्वर्णिम चतुर्भुज के निर्माण एवं रखरखाव हेतु उत्तरदायी है? तो ये आपका हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय जल राजमार्ग प्राधिकरण। ऑप्शन नंबर जो है ना 65 का डी नंबर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 66 पूछा गया, ये जो ना इतारसी उदाहरण है, तो इतारसी जो है ना ये उदाहरण पड़ता है किसका बच्चों? बिल्कुल ये है परिवहन नगर का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप 67 देखेंगे तो बोला गया, निम्न में कौन प्राचीन नगर का उदाहरण नहीं है? तो प्राचीन नगर का उदाहरण जमशेदपुर नहीं
नहीं होगा। जमशेदपुर प्यारे बच्चों किस लिए जाना जाता है, तो औद्योगिक क्षेत्र के लिए जाना जाता है। और जमशेदपुर में जो है तेल शोधक कारखाना अवस्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा, तो यहाँ पर आपसे बोला गया 68 नंबर, डेसिबल मापन इकाई है। तो डेसिबल मापन इकाई जो है ना, यह है क्या बच्चों, तो यह ध्वनि प्रदूषण का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 69 नंबर बोला गया, भद्रावती का संबंध है। तो भद्रावती का संबंध याद रखिएगा, लोह इस्पात से इसका संबंध है। 69 का ए नंबर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 70 बोला, निम्नलिखित में कौन देश जो ना रेडियो असक्रिय खनिज हैं। तो रेडियो सक्रिय खनिज आपका हो जाएगा थोरियम, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो बच्चों हमने आपको ऑब्जेक्टिव करवा दिया 70 में 70, आप इसको याद कर लीजिए ऑब्जेक्टिव को। और अभी सब्जेक्टिव भी बताते हैं, फिर इसका पीडीएफ बता देंगे कहां से ले सकते हो। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे तो सब्जेक्टिव का भी आंसर आपको बताएंगे। फिलहाल क्वेश्चन देख लीजिए, इसका पूरा पीडीएफ हम गूगल में डाले हैं, वहां से डाउनलोड करके आपको बता देंगे। तो उस खंड अ में जो मिलेगा, इसमें आपको लघुत्तरीय प्रश्न मिलता है, 20 क्वेश्चन रहेगा, इसमें से 10 प्रश्नों का जवाब लगाना है, 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन होगा, तो आपको 20 नंबर यहाँ पर दिया जाएगा। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन पहला देखिएगा, जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं। दूसरा है साक्षरता दर क्या है। तीसरा पूछा मानव विकास सूचकांक क्या है। चौथा पूछा गहन निर्वाह कृषि की 2 विशेषताओं का उल्लेख करें। पांचवा पूछा स्वसंड उद्योग क्या है। छठा पूछा तृतीय क्लियर आपस के 2 उदाहरण दे। और 7 नंबर है कि मानव भूगोल के 2 उपागमों का उल्लेख करें। अब अगला यहाँ पर देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका जो है 8 नंबर है, जल परिवहन के 2 लाभों का उल्लेख करें। 9 नंबर है कि 2 पारदर्शिक व्यापार समूहों के नाम लिखे। 10 नंबर बोला ग्रामीण वस्तुओं के 2 प्रतिरूपों का उल्लेख करें। और 11 है प्रवसन के 2 अपकर्ष कारकों का उदाहरण दीजिए। 12 बोला प्रवसन का अर्थ स्पष्ट करें। अब आगे आप यहाँ पर देखिएगा, तो बोला गया है 13 नंबर, गंदी बस्ती से आप क्या समझते हैं। 14 बोला दक्षिण भारत के 2 महानगरों के नाम लिखे। 15 बोला कि भारत में घटते जल संसाधन के 2 उत्तरदायी कारकों का उल्लेख करें। अब अगला यहाँ पर देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन आपसे बोला है 16 नंबर, भारत के 4 कपास उत्पादक राज्यों के नाम लिखे। 17 बोला भारत के 4 मैंगनीज उत्पादक राज्यों के नाम लिखे। 18 नंबर बोला सतत पोषणीय विकास क्या है। 19 नंबर बोला भारत में सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति के प्रमुख प्रभाव क्या है। और 20 नंबर बोला उदारीकरण क्या है। अब आगे आप यहाँ पर देखेंगे, तो आगे जो आपसे पूछा है ना दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, इसमें 6 क्वेश्चन है, किन्हीं 3 क्वेश्चन का जवाब लगाना है। 5 नंबर बोला है, तो 15 मार्क्स आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पर 21 नंबर आप देखेंगे, तो बोला गया जनसंख्या परिवर्तन के घटकों का उल्लेख करें। 22 नंबर है कि पृष्ठ प्रदेश के अर्थ को स्पष्ट करें। 23 नंबर है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पनामा नहर को महत्वपूर्ण वर्णन करें। और 24 नंबर है भू प्रदूषण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। 25 नंबर बोला भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग के विवरण का वर्णन करें। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो जाएगा 26, भारत का मानचित्र बनाइए एवं इन सभी को प्रदर्शित करें। जैसे कि पहला हो जाएगा गुवाहाटी, दूसरा हो जाएगा चंडीगढ़, तीसरा मैसूर को, चौथा गंगा नदी को, पांचवा पारादीप को। अब चलिए इन सभी का आंसर आपको गूगल से कैसे डाउनलोड करना है पीडीएफ के रूप में मैं आपको बता देता हूँ। उस पीडीएफ को अच्छे से आपको पढ़ लेना है एक बार बच्चों। इसके लिए सबसे पहले आप अपने फोन में गूगल या क्रोम ब्राउजर को ओपन कीजिएगा। सर्च बार का आइकन पे क्लिक कर लेना है, फिर mittunstudycenter.in इस तरीके से आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद ऊपर कीजिएगा, इस तरीके से mittunstudycenter.in देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर देखिए ये रहा व्हाट्सएप चैनल, इसको ज्वाइन कर लेना है। और यहाँ पर चेक कीजिएगा, जैसे कि आपका ज्योग्राफी का एग्जाम है तो यहाँ पर ज्योग्राफी का दिया गया है, और साइंस वाले बच्चों का फिजिक्स का एग्जाम है उनका यहाँ पर दिया गया है। फिलहाल हम लोग ज्योग्राफी वाला ये फोटो दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। इसी तरीके से हम सभी विषय का अपडेट कर देंगे, तो आप ले लीजिएगा। अब नीचे चले आइएगा, इस तरीके से नीचे आइएगा ना, तो यहाँ पर लिखा हुआ दिखेगा जो है ना ज्योग्राफी का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए। तो ये ऑब्जेक्टिव का है, इसको डाउनलोड करके जल्दी से इसको याद करिए जितना संभव हो पाएगा। और यहाँ पर सब्जेक्टिव है, इसको भी याद करिए जल्दी से, क्योंकि इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। 70 में 70 पूरा का पूरा इसी से रहेगा। ठीक है, तो जल्दी से डाउनलोड कीजिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।